एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पाकिस्तानी एक एक्सपर्ट है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उनकी तरफ से कहा गया है और इनका नाम है हमजा अजहर सलाम और ये एडिटर है द पाकिस्तान डेली के। इनकी तरफ से कहा गया है कि जो पाकिस्तान ने या जो चीन ने J-17C जेट अजरबैजान को बेचे हैं वो सुपीरियर है अर्मेनिया के पास जो Su-30SM है। उसका तर्क इन्होंने ये दिया कि Su-30SM में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो कि J-17 में हो, ना उसके पास एसा रडार है और ना ही PL-15E एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 145 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ये दोनों ही चीज उसमें नहीं है, इसलिए वो कोई ऐसा पोटेंशियल हथियार है नहीं अर्मेनिया के पास जो कि J-17 की बराबरी कर सके या उससे बढ़त प्राप्त कर सके। अब टिपिकल पाकिस्तानी तो यही कहेगा ना कि अजरबैजान को जो उसने J-17 दिया है वो Su-30 से आगे है, पर नॉर्मल जनता तो ये जानती है कि Su-30 कैपेबिलिटी क्या है। हाँ, ये जरूर सही बात है कि अर्मेनिया में इस प्रकार के एयर टू एयर मिसाइल नहीं है और अर्मेनिया इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं करता था, इसीलिए तो अजरबैजान से पिटा। अब अर्मेनिया की तरफ से ये सारी तैयारियां की जा रही हैं, अपनी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और आर्मी एयरफोर्स दोनों के लिए ही वो भारत को देख रहे हैं और भारत की तरफ से उनको हथियार प्रोवाइड किया जा रहा है। पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये कहना कि Su-30 से बेहतर है उनका J-17 ये कतई सही नहीं है। एक ऐसा वेपन जो कि Su-30SM में नहीं है और अर्मेनिया के पास नहीं है वो है केवल एयर टू एयर मिसाइल जो कि आसानी से भारत उसको दे सकता है, क्योंकि हमारे पास अस्त्र मिसाइल है और हम उसको ऑलरेडी Su-30 MKI में इंडक्ट कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं। चाहिए तो केवल SM का सोर्स कोड, Su-30SM जो कि अर्मेनिया के पास है उसका सोर्स कोड चाहिए, बस ये मिसाइल उसमें भी इंटीग्रेट कर दी जाएगी। हाँ, इनकी मारक क्षमता कुछ 70 से 80 या 100 किलोमीटर की रहेगी, पर कोई बात नहीं, अर्मेनिया को ये कैपेबिलिटी तो प्राप्त हो ही जाएगी आसानी से। बहरहाल J-17 की कैपेबिलिटी तो हम लोगों ने उस समय ही देख ली थी जब विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने गिरफ्तार किया था और उसके बाद अपने जो सरप्राइज पैकेज, सो कॉल्ड सरप्राइज पैकेज है वो भारत की तरफ भेजा था। पहले ये कह रहे थे कि J-17 ने सारा कुछ किया है, J-17 ने सारा कुछ किया है। अब यही पाकिस्तानी एक्सपर्ट और कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, J-17 तो केवल एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए उस पैकेज में गया था और F-16 की तरफ से जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट है वो डॉग फाइट में भाग लिया था। अब अपना जो J-17 इनका है उसके पास तो खुद एयर टू एयर मिसाइल है नहीं और अगर है भी तो केवल दिखाने के लिए है और अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने अजरबैजान की कैपेबिलिटी बढ़ा दी है अर्मेनिया के ऊपर। ये पाकिस्तानी J-17 का चूरन हमेशा हर जगह बेचते हैं। इन्होंने तो इसको 10th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रखा है और इनका बस चले तो ये F-22 रैप्टर से भी बेहतर इसको एयरक्राफ्ट बता दें, पर औकात इसकी चीनी डब्बे की तरह ही है। J-17 एक कूड़ा एयरक्राफ्ट है। हाँ, उन देशों के लिए बहुत अच्छी बात होगी जो कि बेचारे गरीब हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, पर जो संपन्न देश हैं जिनके पास बड़े बड़े हथियार है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके वो इससे बहुत आसानी से बेहतर बन सकते हैं। तो अर्मेनिया को अगर इससे ऊपर की कैपेबिलिटी चाहिए या अजरबैजान की पूरी एयरफोर्स से कैपेबिलिटी बड़ी चाहिए तो भारत से साथ टाई अप रखें, सारा फैसिलिटी भारत उनको प्रोवाइड कर देगा। बात कर लेते हैं अब ईरान की। ईरान की तरफ से इजराइल पे एक बड़ा अटैक किया गया, आप लोगों ने शायद खबर सुन ही ली होगी। कुछ और डिटेल हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। असल में कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से कुछ 100-200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी गई इजराइल पर और इजराइल के कहाँ पर ये फायरिंग की गई थी। एक नेवटीम एयरबेस है जो कि इजराइल का एयरबेस है जहां पर F-35 BCO की संख्या में रखे रहते हैं और ये उनका बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है। इसी एयरबेस से जब अभी हिजबुल्लाह के प्रमुख पर अटैक किया गया था तो इसी एयरबेस से किया गया था। साथ ही साथ टेलनॉफ इंटेलिजेंस यूनिट जो कि मोसाद का एक हेडक्वार्टर है वहां पर भी मिसाइल का अटैक किया गया। ये समझते हैं कि मिसाइल अटैक में हुआ क्या, बैलिस्टिक मिसाइल जब दागी गई तो बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, पर आयरन डोम और ईरान की जो घटिया क्वालिटी के बैलिस्टिक मिसाइल है उनको आयरन डोम की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया और उसको मार गिराया गया। कुछ गिर गए इजराइल के अंदर और ईरान का तो ये भी कहना है कि बहुत ढेर सारे मिसाइलें वहां पर गिरी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 20 से ज्यादा F-35 वहां पर निस्तनाबूद हो गए हैं या उड़ने योग्य नहीं है, उनको ग्राउंडेड कर दिया गया है। ऐसा ईरान का कहना उनकी न्यूज चैनल में निकल कर आया है। साथ ही साथ मोसाद के हेडक्वार्टर पे भी अटैक हुआ है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आई है। कुल मिला के कुछ लोगों की मृत्यु भी यहाँ पर बताई जा रही है और इजराइल ने ये माना है कि उन पर अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है
और उन्होंने ये माना है कि कुछ मिसाइलें उनकी तरफ आके गिरी भी हैं और बहुत सी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ इसराइल ने ये भी कहा है कि ईरान ने इस प्रकार का जो अटैक किया है अब उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। ईरान की तरफ से इस जो अटैक को वो नाम दिया गया है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया गया है और उनका ये कहना है कि नेवटीम जो एयरबेस है उसको पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया है और F-35 जो वहाँ पर रखे हुए थे, खड़े थे, पार्क थे, उनको भी नष्ट उनकी तरफ से किया गया है। हुआ क्या है आगे देखना पड़ेगा, क्लियर पिक्चर तो तभी निकल कर आएगी। पर ईरान ने फिर से इसराइल पे जो अटैक किया है और एक तरह से फेस सेविंग अटैक है ये, और इसके बाद अब ये दिख रहा है कि ये जो युद्ध है ईरान धीरे धीरे ईरान के ऊपर अब लेता चला जा रहा है। पहले तो वो अपने प्रॉक्सीज से ये युद्ध लड़ रहा था, अब डायरेक्ट ईरान पर इसका अटैक होने वाला है और हम भविष्य में ये देखेंगे। अच्छा, जो ये इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इसकी प्रशंसा अब हमारे तरफ से भी करी गई और उनकी तरफ से इसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया है जो इजराइल ने किया। अभी किस चीज़ का किया इसके बारे में बताता हूँ। इस तरह की चीज़ें कभी भी हमारे आर्मी चीफ या किसी हमारे बड़े आर्मी के अधिकारी की तरफ से नहीं किया गया था। इजराइल की प्रशंसा इस तरह के युद्धों में नहीं की जाती थी, पर इस पर अब इस तरह की प्रशंसा जब ऑफिशियली की जा रही है तो ये चीज़ दर्शाता है कि हम इजरायली माइंडसेट पे पहुंच चुके हैं और आतंकवादियों से लड़ने के लिए इजरायली माइंडसेट को ही अब आगे चल के अपनाने वाले हैं। उनका ये कहना था कि इजराइल की तरफ से जो ये पेजर अटैक या वॉकी टॉकी अटैक या जो सोलर सिस्टम का अटैक किया गया था ये एक मास्टर स्ट्रोक है और इस प्रकार की जो तैयारी है, इस प्रकार की जो प्लानिंग है कि एक सेल कंपनी बनाओ और उससे इस तरह का माल हिजबुल्लाह के अंदर, लेबनान के अंदर पहुंचाओ जो कि उनको आगे चल के नुकसान दे सकता है, इसकी प्लानिंग बहुत समय पहले से करनी पड़ती है और ये दर्शाता है कि इजराइल कितनी बढ़िया प्लानिंग कर सकता है। उनका ये कहना था कि युद्ध जब स्टार्ट होता है या हम वार करते हैं या वार हम पर होता है तब युद्ध नहीं होता है। युद्ध स्टार्ट तब हो जाता है जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, तभी से युद्ध स्टार्ट हो चुका होता है और डिपेंड करता है उसी समय की प्लानिंग पर कि हम दुश्मन पर कितना भयंकर वार कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से इजराइल की प्रशंसा की गई है और हम ये देखेंगे कि अब आगे चल के हमारी भी इस तरह की तैयारियां होंगी। साथ ही साथ ये जो युद्ध हो रहे हैं रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास या इजराइल हिजबुल्लाह, तो ये सब युद्ध बता रहे हैं हमें कि आगे क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल हो सकती है भारत के खिलाफ भी और भारत को उससे बचना कैसे है। ये जो टैक्टिक्स इजराइल ने इस्तेमाल करी ये कभी भी चाइना इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग चीनी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चीनी कैमराज इस्तेमाल करते हैं, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चीज़ें कभी भी चीन हमारे लोगों के अंदर डाल सकता है, डाल चुका होगा इंडिया के अंदर, और कभी भी इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। एक राह हमें दिखी है। हाँ, वैसे हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं और भगवान अगर साथ देता है तो 5-6 सालों के अंदर हम आत्मनिर्भर बन ही जाएंगे। भगवान साथ देता है का मतलब अगर मोदी सरकार बनती रहती है तो ज़रूर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। फिर हमें चीन से कोई भी डर या चीन के किसी भी प्लानिंग को तोड़ने का पूरा मानता रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया होगा आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।